क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एनटीपीसी का सवाल है कि त्रिभुज एबीसी में बी और सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि एंगल बी पी सी बराबर 128 डिग्री है तो एंगल ए का मान ज्ञात कीजिए। यही सवाल है। एक ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है। हम लोग का चल रहा क्या, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है आपकी कॉपी के ऊपर, एक ट्रायंगल बनाना है। पहले एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है अपना कौन सा, ए बी और सी। एक ट्रायंगल है, इसमें एंगल बी और सी के समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब होता है को जी, ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। दोनों कहाँ पे मिल रहा है, ये कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये वाला कोण इसके कोण के बराबर और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, और क्या दिया है, एंगल बी पी सी बराबर 128 डिग्री। तो एंगल बी पी सी कितना है, 128 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो हमको बताना है एंगल ए का मान ज्ञात कीजिए, यही बताना है क्वेश्चन में। तो देखिए, एक स्पेशल टाइप का थ्योरम होता है ये कि अगर किसी ट्रायंगल में अगर दो कोण का समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है, ठीक है, तो ये वाला जब कोण होता है ना, एंगल बी पी सी बराबर होता है, वो होता है आपका 90 डिग्री प्लस इसके सामने वाला एंगल का आधा, एंगल a/2। क्लियर है, बस इतना कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए 128 डिग्री दिया हुआ इसका वैल्यू बीपीसी का, तो 128 डिग्री माइनस 90 को इधर लेके आएंगे, बराबर क्या हो जाएगा, एंगल a/2 हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 8 हो गया, 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 3, तो 38 हो गया। और 38 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ से, तो एंगल ए बराबर कितना हो गया, 38 दूनी 76 डिग्री इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आपका आया हुआ, एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, ठीक है भाई। बी और सी के आंतरिक समद्विभाजक डी पर मिलते हैं, तो यदि एंगल ए बराबर 75 डिग्री है तो बी डी सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जो पहला क्वेश्चन था उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल दिया गया है आपका ए बी सी, एक ट्रायंगल कौन सा है भाई, ए, ये है आपका बी, ये क्या है, सी है। इसमें बी और सी का जो आंतरिक समद्विभाजक कहाँ पे मिल रहा है, डी पर, तो यहाँ से मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आप लोग उसको उड़ा उड़ा के बनाइएगा, इसको उड़ के बनाइएगा इस सब क्वेश्चन को, ठीक है। बी और सी कहाँ पे मिल रहा है, डी पर मिल रहा है। अब क्वेश्चन में इसको दे दिया, इसका पहला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, इसका वैल्यू दे करके इसका वैल्यू पूछ रहा था। अब इसमें इसका वैल्यू दे करके ये वैल्यू पूछ रहा है। तो एंगल ए बराबर कितना है, यह 75 डिग्री। तो चलिए बी डी सी का मान बता दीजिए। अब तो सबको ही बताएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से, कोई टेंशन नहीं है। ये जो ये भी थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा अल्फा तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए एंगल जो बी डी सी जो हो जाएगा वो क्या होता है भाई, 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, ठीक है। बहुत रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 1000 बार क्वेश्चन आया होगा इससे, ठीक है। अब यहाँ देखिए बी डी सी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल बी डी सी बराबर, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा, 75/2 कितना होता है जी, ये होता है आपका 37.5 ना, तो जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 7, 9, 3, 12, तो 127.5 डिग्री मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ग्रुप डी का आया हुआ सवाल था। देखिए वही क्वेश्चन एनटीपीसी में आया, उसी कॉन्सेप्ट में ग्रुप डी में आ गया। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। 6, 8, 10 है। 6, 8, 10 देख करके कुछ माइंड में कुछ क्लिक कर रहा है कि कौन सा ट्रायंगल होगा। ये होता है आपका ट्रिपलेट होता है, 6, 8, 10 क्या होता है भाई, ट्रिपलेट होता है। मतलब ये किस त्रिभुज का बात कर रहा है, समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज जो होता है, ये हो गया आपका 6, ये हो गया 8, ये होगा कितना, 10। तो इसका जो परिवृत्त होता है वो क्या होता है जी, इसका जो परिवृत्त बनता है इसे, तो इसमें जो रेडियस होता है, ठीक है, जो परिवृत्त का जो त्रिज्या होता है वो कुछ नहीं होता है, वो आपका जो कर्ण होता है उसका क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। इसका कर्ण का क्या होता है, आधा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर कुछ यहाँ पे मानते हैं बी डी, तो यहाँ से ए डी बराबर कितना हो जाएगा, ए डी, और सभी दूरी क्या होता है, ए डी बराबर सी डी बराबर, ये क्या होता है, बी डी, ये सब होता है आपका सर्कम रेडियस, ठीक है। और इसका वैल्यू जो होता है आपका, ये क्या होता है, ये होता है कर्ण का आधा होता है, ठीक है।
ये क्या होता है, कर्ण का आधा। तो कर्ण कितना है 10, तो 10/2 आ गया 5 सेंटीमीटर। बस थ्योरम खाली आपको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन में कुछ दम है ही नहीं। अगर थ्योरम नहीं पता है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, बहुत लंबा लगेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है एक आपका आर का, उससे बनाइएगा R बराबर ABC/4 डेल्टा। ठीक है, नॉर्मल ट्रायंगल के लिए वाला है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें डायरेक्ट पता है, अगर नॉर्मल ट्रायंगल रहता तो हमको इस फॉर्मूला से सॉल्व करना पड़ता। ठीक है जी, क्लियर है भाई सबको। क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC के कोनों ABC के माप समानांतर श्रेणी में है। जो तीनों कोण है कौन सा, AP में है, समानांतर श्रेणी में लंब है। तो BM/AB का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज का कोण है, एक त्रिभुज है, बनाइए पहले त्रिभुज। तो होता है A-D A और A+D होता है, यही ना होता है, AP में रहता है तो हम लोग को मानना पड़ता है। तो त्रिभुज में तीनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री। तो सबको जोड़ के देखिए, यहाँ पे प्लस 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 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। D से D कट गया तो ये हो जाएगा 3A बराबर 180 डिग्री। तो A बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है जी, हमको 60 निकल गया। एंगल B का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री इसको निकाल लेते हैं। ये 90 हो गया, 60 हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला छोटू सा एंगल कितना, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या निकालना है, BM/AB। BM कौन सा है, BM/AB। अब देखिए त्रिकोणमिति का यूज कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग किस लिए सीखे हैं, ज्योमेट्री में अप्लाई करेंगे, काम आना चाहिए ना। अब यहाँ पे हमको चाहिए किसका रेशियो, BM से AB का रेशियो। तो कौन सा लगाएं, साइन लगाए कि कॉस लगाए कि टेन लगाएं। तो अगर थीटा के सामने ये होता है लंब, ये होता है आधार, ये होता है कर्ण। तो आधार और कर्ण का रिलेशन किसे बनता है, ये बनता है आपका कॉस थीटा में। ठीक है, कॉस थीटा ना होता आधार बटा कर्ण आ जाता, कॉस 60 बराबर हो जाएगा आधार, आधार हो जाएगा BM या MB बटा कर्ण क्या होता है AB। ठीक है जी, तो कॉस 60 होता है 1/2, ये होता है MB/AB। तो MB से BM से AB का रेशियो कितना आ गया, 1/2 इज द राइट आंसर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।